class of UGC NET. This is exam 2, paper 2, unit 6 we are doing. And you all know that recently we started the concept of motivation. We discussed 2 to 3 theories. Today we are going to continue that session with next theories of motivation. So starting with the fourth theory, already 3 we have done. The fourth one is गोल सेटिंग थ्योरी. जब आप अपना एक गोल टारगेट सेट कर देते हो और उस गोल पर वर्क करते हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोटिवेशन जो आपको मिलती है. तो ये जो थ्योरी थी, इट वॉज प्रपोज्ड बाय एडविन लॉक एंड ही एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स टू इन्हांस मोटिवेशन. कि अगर हमें वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन को इन्हांस करना है, इंक्रीज करना है, बूस्टअप करना है या उनकी परफॉर्मेंस को और हायर लेवल पर लेकर जाना है, तो हमें गोल्स को ऑलरेडी एक सेट टारगेट पर रखना पड़ेगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उस टारगेट को, उस फाइनल डेस्टिनेशन को सोचकर ही मेहनत करते रहें. और जब आपको ये लगता है ओह हम इतने पास आ गए हैं, अब बस इतना सा कवर और करना है, तब आप और मोटिवेट होते हो कि लेट्स डू इट अर्ली, लेट्स डू इट मोर फास्टर. So, according to this theory, my dear students, what Edwin Locke wants to say is there are certain key components of goal setting. कि जब आप गोल सेट करते हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. And what are those? The very first is goal specificity. Goal specificity, as the name suggests, specific. Specific क्या होता है? That goal should be specific and well defined. कि एक मतलब जो आपका गोल है वो इतना सेट हो, वेल डिफाइंड हो कि एवरीबडी हु इज वर्किंग फॉर दैट एग्जैक्टली नो व्हाट दे हैव टू अचीव. स्पेसिफिक गोल है कि सर अब की इस साल हमें 500 अपने यूनिट सेल करने ही करने हैं. तो सबको पता है 500 यूनिट सेल करने हैं, 500 यूनिट सेल करने हैं. दिस इज स्पेसिफिक, वेल डिफाइंड. इसमें कोई भी तरीके की एक तरीके से यू कैन नॉट से देयर इज एनी कंफ्यूजन. Right, my dear students? So it says that goals should be specific, well defined rather than vague or general. ऐसे ना हो कि आपने जस्ट एक ड्रीमी वे में अपना गोल बोल दिया कि इस साल हमें कम से कम इतने करोड़ प्रॉफिट कमाने ही कमाने हैं, और जस्ट आपका जो बिजनेस है वो अर्ली स्टेज पे है. तो यू कांट अचीव दैट. दैट इज अ वेग गोल. दैट इज अ जनरल, लाइक इट्स फॉर एवरीवन. क्लियर गोल्स जो होते हैं, दे प्रोवाइड इंडिविजुअल विद क्लैरिटी, ओके, विद क्लियर डायरेक्शन कि उनको किस रास्ते पे जाना है और किस पे काम करना है. क्लियर डायरेक्शन एंड फोकस, दे नो हाउ टू वर्क एंड हाउ टू गो ऑन दैट पाथ. Next is after goal specificity, next thing what everyone keep in mind is goal difficulty. कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा, गोल को अचीव करने का जो लेवल रहेगा, लेवल्स होते हैं ना, यू नो, कि अब हमने ये लेवल अचीव कर लिया, BA लेवल. तो गोल्स जो होने चाहिए दैट शुड बी चैलेंजिंग होनी चाहिए. उनको फेस करके एक एडवेंचरस फीलिंग आनी चाहिए. वर्कर्स शुड ऑल्सो नो कि येस वी हैव अटेन समथिंग. ईजी गोल्स जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस, हाँ हो गया, दैट मेक्स लिथार्जिक. वो जो होते हैं ऐसे गोल्स या ऐसा जो काम होता है, ये वर्कर्स को और बहुत ज़्यादा वीक बना देता है, मेंटली वीक बना देता है. ओके, दे जस्ट फील रिलैक्सिंग ऑल द टाइम. उनमें वो एनर्जी लेवल नहीं रहता कि येस नाउ वी हैव टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग थिंग. सो चैलेंजिंग होने चाहिए बट अचीवेबल भी होने चाहिए. ये भी होना चाहिए डिफिकल्टी ये ना हो कि इतने चैलेंज भरे हैं कि वो अचीव हो या ना हो. अचीवेबल होने चाहिए. A moderate level of difficulty should be there, कि not easy and not too difficult. That encourage the individuals to exert efforts, कि वो अपने efforts लगाते हैं and strategic planning के साथ फिर वो उस challenge को face करते हैं कि yes we have to plan and with this strategy planning we are going to achieve our goals. The third thing is about goal acceptance. Acceptance कि जो target है, जो आपने सेट किया है, दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. ये ना हो कि उस गोल को देखकर आधे लोग तो डर ही जाएं, ये टारगेट रहेगा, नहीं नहीं हम काम नहीं करेंगे. ओके, दिस थ्योरी सजेस्ट अ वेरी गुड थिंग. सो फॉर गोल्स टू बी इफेक्टिव, इंडिविजुअल्स को वो एक्सेप्ट करने चाहिए एंड मस्ट कमिट टू देम विलिंगली. उनके लिए काम भी फिर मन से करना चाहिए. जब इंडिविजुअल्स उस गोल अचीव
अचीवमेंट वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, व्हाट दे विल फील, दे हैव अ सेंस ऑफ ओनरशिप। उनको लगेगा यस ये गोल हमारे लिए बनाया गया है, इस टारगेट को हमने ही बोला था हम इसको अचीव करेंगे, हमने एक्सेप्ट किया था और तभी वो उस पर काम करेंगे। सो एक सेंस ऑफ जब ओनरशिप आ जाती है किसी भी चीज़ में कि ये गोल हमारे हैं, एज अ फैमिली वी हैव टू वर्क, दे आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड। ऐसे लोग ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस थ्योरी इज गोल फीडबैक। जो आपने टारगेट सेट किया है, उस टारगेट पे जब वर्क हो रहा है, उस टारगेट पे जब लोग काम कर रहे हैं, कितने लेवल्स उन्होंने अचीव कर लिए हैं, उनको वो गोल कैसा लग रहा है, आर दे फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट और टू ईजी, तो ऐसा फीडबैक भी लेना चाहिए, उनसे उनकी राय जाननी चाहिए। सो फीडबैक ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गोल सेटिंग। Regular feedback on their progress, how much they have attained and what kind of performance they are doing, that will help the individuals to track their advancement। वो हमेशा इससे ये चेक कर लेंगे कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं, हम कितने एडवांस कर चुके हैं, हमने कितना अपने गोल को टारगेट को रास्ते को पास कर लिया है। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑन वेदर इंडिविजुअल्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, कि क्या वो राइट डायरेक्शन पर चल रहे हैं। उन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप उस गोल सेटिंग जो प्रोसेस होगा, जो पाथ होगा, उसको सही ट्रैक पर भी लेके जा सकते हो, राइट। द लास्ट थिंग अबाउट दिस माय डियर स्टूडेंट इज गोल कॉम्प्लेक्सिटी। डिफिकल्टी जो हमने चेक की थी दैट इज लिटिल एडवांस, उसका है कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या बोला गया है, दैट गोल्स जो होने चाहिए दैट शुड बी सेट इन अ वे, उनको इस वे में सेट करिए कि जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है उस चीज, उस टास्क को या उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने की है, टेक्स इनटू अकाउंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। जब कॉम्प्लेक्स गोल्स होते हैं में नीड टू बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, आप अगर कॉम्प्लेक्स गोल है, भाई ये बहुत मुश्किल से अचीव होगा, उस गोल को आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि अभी इतना, देन ये जैसे आपने 500 यूनिट्स की सेल को सेल अब की बार आपने टारगेट रखा है, तो उसको कैसे डिवाइड कर लो कि 100 जो सेल है वो हमें 2 मंथ्स में अचीव करनी है, नेक्स्ट 100 हमें 2 मंथ्स नेक्स्ट में अचीव करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो गोल 500 वाला अब कम लगेगा। That's why complex goals may need to be broken down into smaller manageable सब goals में उनको डिवाइड करिए ताकि एक रेगुलर मोटिवेशन एम्प्लॉइज में रहे। तो आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई है कि एडविन लोग क्या कहना चाहते थे इन दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, गोल सेटिंग थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट में मैं आपको साथ साथ हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि नेक्स्ट जब आप फॉर योर पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए रेडी रहेंगे, उसके एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा था वो क्या था। यूजीसी नेट का ही इन्हांस एग्ज़ाम आता है पीएचडी का, तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। एंड येस, यूजीसी नेट में अगर जीआरएफ टारगेट है तो कहीं से कुछ भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। पीडीएफ ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। टिल देन हैव अ गुड डे।